ट्रेनिंग का टॉपिक यही है, प्रोडक्ट सेल कैसे करें। सिर्फ मैं सेलिंग का आर्ट नहीं बताऊंगा आपको, साथ में एक ऐसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि आपने कभी उसको किसी ट्रेनिंग में नहीं देखी होगी। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आज के इस ट्रेनिंग सेशन को पूरा आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। आज के इस ट्रेनिंग में हम जानेंगे सबसे पहले सेल्स है क्या, सेल्स होती क्या है और सेल्स कैसे करते हैं। आरसीएम के फूड प्रोडक्ट की सेलिंग कैसे करें उसको अलग से बताऊंगा। न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट की सेलिंग कैसे करें उसको अलग से बताऊंगा। गुडडॉट और कीसोल की प्रोडक्ट की सेलिंग कैसे करें उसको मैं आपको अलग से बताऊं। तो यानी सेल्स की ट्रेनिंग आपको बहुत ही अच्छे से मैं ट्रेनिंग सेशन में देने वाला हूँ, इसलिए कह रहा हूँ फिर से ट्रेनिंग को एंड तक जरूर देखना, आप इसको समझने की कोशिश करना। तो आइए जानते हैं आजकल का सबसे बड़ा शब्द है सेल्स। क्योंकि सेल्स मेरे हिसाब से तो एक ऐसी चीज है जैसे कोई सीए या डॉक्टर वगैरह होता है, वो उसकी पढ़ाई करके फिर अपना काम करता है, लेकिन सेल्स की कोई पढ़ाई नहीं होती है। जब तक हम सेल्स में उतरेंगे नहीं या मैदान में उतरेंगे नहीं, तब तक हम सेल्स के बारे में नहीं सीख पाएंगे। इसलिए ये जो सेल्स है, इसको यदि सीखना है तो आपको मैदान में जरूर उतरना पड़ता है। सेल्स का फॉर्मूला सीधा सीधा है, प्रोडक्ट नॉलेज प्लस प्रोडक्ट कन्विक्शन। प्रोडक्ट नॉलेज यानी जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसकी आपको जानकारी कितनी है, उसके बाद में प्रोडक्ट का कन्विक्शन यानी आपको उस पर भरोसा कितना है। प्रोडक्ट नॉलेज की बात करूं आरसीएम के हिसाब से, तो आरसीएम की प्रोडक्ट की नॉलेज मैं आपको देने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं कि सेल्स कैसे करनी है। प्रोडक्ट की नॉलेज आपको हर एक वीडियो में मिलेगी मेरे चैनल पर, उसमें आपको हर एक प्रोडक्ट की इंडिविजुअली वीडियो मिलेगा, बड़े से बड़ा वीडियो मिलेगा, छोटे से छोटा वीडियो मिलेगा, आपको हर तरीके से आपको प्रोडक्ट की नॉलेज मिलेगी। प्रोडक्ट नॉलेज में कुछ चीजें आती है जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी विशेषताएं क्या है। विशेषताएं यानी वो बाजार से क्यों अलग है। दूसरा, उस प्रोडक्ट की नीड क्या है। तीसरा, उस प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या क्या होंगे। और चौथा, उस प्रोडक्ट की रेट क्या है। दोस्तों, इसके बाद प्रोडक्ट कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या होता है? प्रोडक्ट कन्विक्शन यानी आपको प्रोडक्ट पर कितना भरोसा है, उस पर दृढ़ निश्चय कितना है आपको प्रोडक्ट पर। यदि आपको प्रोडक्ट पर दृढ़ निश्चय होगा ना, आप आराम से सेलिंग कर पाओगे, क्योंकि सेलिंग का मतलब ये ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म टू द बायर फ्रॉम द सेलर। यानी सेलर अपनी एनर्जी को बेचता है, अपनी एनर्जी को बायर में ट्रांसफर कर देता है। क्योंकि जो हमारे अंदर एनर्जी है वो आई कहां से है? वो प्रोडक्ट कन्विक्शन से आई है। यदि मैं उस प्रोडक्ट के सेटिस्फाइड हूँ, वो प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है, तो मैं अपने आप ही वो एनर्जी दूसरों को दे पाऊंगा। जैसे मुझे आरसीएम पर विश्वास है, तो मैं आरसीएम की हर एक नॉलेज आपको दे पाता हूँ पूरे कन्विक्शन से। अगर मैं सिर्फ सुनी सुनाई बातें या हवा हवाई बातें आपको कहूंगा तो शायद आपको समझ में भी नहीं आएगा। आपको समझ में क्यों आएगा? क्योंकि मेरे अंदर जो एंथुसियाज्म है वो मैं आपको ट्रांसफर कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर जो एनर्जी है वो मैं आपको ट्रांसफर कर पा रहा हूँ। और ये कहां से आई एनर्जी? सीधी सी बात है, प्रोडक्ट सेटिस्फिकेशन से, प्रोडक्ट कन्विक्शन से। दोस्तों, इफ यू सेल समथिंग दैट यू डोंट बिलीव इन, यू आर नॉट गुड प्रोफेशनल। यदि आप ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसके ऊपर आपको विश्वास नहीं है, तो दोस्तों आप सेल्स कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वही जो मैंने पहले आपको बताया, यदि सेल्स करनी है तो आपको प्रोडक्ट पर बिलीव होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए वाले को इशारे से बता दूंगा तो भी वो जरूर जाके वो समोसा लेगा, क्योंकि मैंने अपना जो एनर्जी है वो उसको दे दिया है, मेरा जो बिलीव है वो मैंने उसको बता दिया है। यदि मुझे किसी चीज में बिलीव नहीं होगा तो चाहे मैं कितना ही उसके सामने 1 घंटे का समोसे का प्रेजेंटेशन भी कर दूंगा ना, तो भी वो उसको नहीं लेगा, क्योंकि मुझे उस पर बिलीव नहीं है। इसलिए प्रोडक्ट पर बिलीव होना बहुत बड़ी चीज है। प्रोडक्ट मार्केट में खूब सारे, लेकिन आपको वो चुनना जिस पर आपको बिलीव हो। जैसे आरसीएम की बात करें तो इसमें खूब सारे प्रोडक्ट है, जितने आपने सोचे भी नहीं है उतने भी इसके अंदर प्रोडक्ट है, लेकिन क्या आप सभी को सेल कर पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ एक प्रोडक्ट चुनने पड़ेंगे जिसको आप जिसका आप बिलीव है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसमें कितने मास्टर हो। आपको नॉलेज भी चाहिए और कन्विक्शन भी चाहिए, दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके बाद मैं सेल्स के बारे में बताऊं तो 2 तरीके की सेल्स होती है, कमीशन सेल्स और सैलरीड सेल्स। सैलरीड सेल्स को हम मानते नहीं। सैलरीड सेल्स क्या होती है? आप सेल्स करो, आपको सैलरी मिलेगी, कई कंपनी हायर करती है, लेकिन उससे आप अमीर नहीं बन सकते। यदि आपको अमीर बनना है, आपको पैसा कमाना है, आपको जल्दी रिच बनना है, आपको अपने सपने पूरे करना है, तो आपको सेल्स के बिजनेस में आना पड़ता है। लेकिन सेल्स में भी आपको आना पड़ेगा कमीशन सेल्स में, जहाँ पर कमीशन मिलेगा। बड़े बड़े सेलर्स जो है वो कहते हैं कि यदि मुझे वापस से करियर चुनने का मौका मिल जाए तो मैं कमीशन सेल्स को बेस्ट मानूंगा, क्योंकि कमीशन सेल्स में हमारा वर्क हमको इनकम ला करके देता है। सैलरीड में आप कितना भी वर्क करोगे आपको निश्चित सैलरी मिल जाएगी, लेकिन कमीशन सेल्स में आप जितना वर्क करोगे, जितनी सेल्स ला रहे हो, उसका कमीशन आपको मिलता जाएगा और आप जितना चाहे उसको ले सकोगे। इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। डेली आप 2 सेल करो, 2000 सेल करो, वो आपके ऊपर है। बस ये है कि आपके अंदर कितना एफर्ट्स आप लगा सकते हो, उस पर ये सब डिपेंड करता है। इसलिए कमीशन सेल्स सबसे बेस्ट होती है। तो सेल्स करने की सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट टिप कहो या प्रॉब्लम सॉल्यूशन की एक चीज कह दो, जो भी कह दो, आपको बहुत ही शानदार लगेगी। सबसे बड़ी टिप है नीड एंड रेलिवेंस, आवश्यकता और प्रासंगिकता।
आप जो भी प्रोडक्ट किसी के सामने दे रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो या सेल्स के बारे में समझा रहे हो, तो सीधी सी बात है आपको पहले नीड देखनी पड़ेगी। यदि आप कोई कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बेच रहे हो और अगले को दिक्कत है हेल्थ की, उसको कॉस्मेटिक्स की कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको नीड ही नहीं है, तो आप कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे, आपको वहाँ हेल्थ का प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। इसलिए आपको नीड जरूरी होती है। और दूसरा होता है रेलिवेंस। रेलिवेंस यानी उस प्रोडक्ट की जो प्रॉब्लम है उसके साथ में रेलिवेंसी कितनी है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, आपने शायद सुना होगा कि किसी घर में एक तोता था। वो तोते की जो मालकिन थी वो बहुत परेशान थी एक वजह से, क्योंकि वो तोता जो है वो मिट्टू मिट्टू बोल नहीं रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो चुपचाप रह रहा था। ठीक है, तो जो एक बंदा आया तोते वाले को, उसने बुलाया कि भाई देखो इसको क्या हो गया है। तो तोते वाला जो था उसने ये कहा कि इसको क्या बड़े पिंजरे में रहने की आदत है, इसलिए आपके पास छोटा पिंजरा है तो आप बड़ा पिंजरा ले लो। तो उस मालकिन ने बड़ा पिंजरा ले लिया, लेकिन फिर भी तोता कुछ नहीं बोलता था। फिर तोते वाले ने कहा कि आप एक काम करो, अंदर एक लाइट लगा दो जिससे उसकी एनर्जी अच्छी होगी और वो आगे बोलने लगेगा। लेकिन मालकिन ने ये भी कर दिया, लेकिन फिर भी वो बोलता नहीं था। फिर उसने कहा कि एक काम करो, पिंजरे के अंदर एक सीढ़ी लगा दो जिससे क्या है वो चलता उतरता नीचे रहेगा, उसकी एनर्जी बनेगी, उसका मूड अच्छा होगा और वो कुछ ना कुछ बोलने लगेगा। ऐसा फिर भी किया उसने, लेकिन उससे क्या हुआ, तोते ने सीढ़ी पर चढ़ा, वो जरूर चढ़ा और बोला भी एक बार, लेकिन उसके बाद वो तोता मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि दोस्तों उसको भूख थी अंदर, जो वो बोल नहीं रहा था उसका कारण एक ही था, उसको भूख थी। उसके लिए खाने को तो कुछ लाया नहीं गया, जबकि लाया गया बड़ा बड़ा पिंजरा, अंदर सीढ़ी, अंदर लाइट लगाई जा रही है। तो वहां पर प्रोडक्ट की रेलिवेंसी नहीं थी। एक छोटी से छोटी चीज समझने की होती है, हम बड़ी से बड़ी चीज दे देते हैं, ये भी गलत है। हम सोचते कि हमारी ज्यादा सेल हो, लेकिन ऐसा नहीं, हमको कस्टमर का फायदा देखना पड़ता है, कस्टमर की रेलिवेंसी और नीड देखनी पड़ती है दोस्तों। यदि हम उसकी नीड नहीं देंगे, हम उसको सिर्फ प्रोडक्ट चिपका देंगे ना, तो आगे से हमारे पास ऑर्डर नहीं आएगा, रीपर्चेज नहीं होगी, क्योंकि हमारा काम ये ना रीपर्चेज होनी चाहिए। एक बड़े महान लीडर ने ये कहा है कि प्रोडक्ट दिखता कैसे है, जब प्रोडक्ट दिखता है, लेकिन प्रोडक्ट बार बार कब दिखता है, जब हम सच बोलते हैं। तो दोस्तों इसलिए हमको सच बोलना है और रेलिवेंसी रखनी है। इसके बाद मैं सेकंड टिप में बता रहा हूँ, लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है दोस्तों। आप 100 लोगों को दिखा रहे हो, ऐसा नहीं है कि 100 के 100 मान जाएंगे, उसका कुछ ना कुछ एवरेज काम करेगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अब जैसे किसी के पास गए, वो नहीं मानता है ना, हमारा जो अगला टॉपिक है वही है, मैं आपको बता देता हूँ, इसको भी ले लेता हूँ, सेल्स रिजेक्शन। दोस्तों सबसे ग्रेट व्यक्ति 100% सेल्स नहीं कर सकता, लेकिन सबसे नकारा व्यक्ति भी 1% सेल कर सकता है। इसका मतलब समझो आप, कोई व्यक्ति जाता है फील्ड में, वो बहुत ही ग्रेट है, ग्रेट सेल्समैन है, उसको मान लो मैं कह रहा हूँ दुनिया का सबसे ग्रेट सेल्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है, लेकिन वो भी कोई प्रोडक्ट बेचने निकलता है तो 100 में से 100 व्यक्ति कभी नहीं मानते हैं। लेकिन कोई अनपढ़ गंवार व्यक्ति जिसको सेल्स का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो भी सेल्स काम करने निकलता है, तो वो भी 100 में से 1% तो निकाल के बैठता ही है सेल्स का परिणाम। क्योंकि होता ये है ना, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। आप जितने लोगों के पास जाते हो उतना कुछ सीखते हो और उससे आपको सेल्स मिलती है। लेकिन हाँ, ये औसत जो है ये बढ़ सकता है दोस्तों। ये जो लॉ ऑफ एवरेज है ना, ये बढ़ सकता है। कैसे बढ़ेगा? जब आप लगातार काम करोगे। आप अभी फील्ड में जा रहे हो, 100 में से 2 लोग सामान खरीद रहे हैं, लेकिन आगे चल के ऐसा होगा कि 100 में से 3 लोग खरीदेंगे, 100 में से 5 लोग खरीदेंगे। कभी ऐसा भी दिन आएगा 100 में से 50% कभी आपका रेशियो निकलेगा। तो सेल्स रिजेक्शन निकलती है, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। दोनों चीजों को आप रेलेवेंसी रखिए और इस चीज पे ध्यान करिए। लव फ्रॉम नो, आपको नो पर लव करना पड़ेगा, जो नहीं है ना उससे प्यार करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप नो कर रहे हो ना, नो सुन रहे हो, तो मान लो बहुत कुछ सीख रहे हो। नो आपको नहीं प्रोडक्ट को बोला है, आपको याद रखना है। यदि कोई नो बोल रहा है ना कि ये नहीं खरीदना, तो वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा, आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंटेशन में चूक हुई होगी, या उस प्रोडक्ट में कोई चूक होगी, या उसकी नीड को वो प्रोडक्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, इसलिए नो बोला है। आपको इस बात पे ध्यान देना है। ये नहीं सोचना कि प्रोडक्ट ही बेकार है, ये सोचना है कि उसकी नीड से आपका प्रोडक्ट बेस्ट नहीं बैठा, आपको उसके लिए बेस्ट कस्टमर चूज करना पड़ेगा। इसलिए आपको नो प्रोडक्ट से प्यार करना है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट नॉलेज की दोस्तों। प्रोडक्ट नॉलेज की बात करूं तो मैंने वही सीधी सी बात है, आपको मैंने जो वीडियोस है उसमें पहले ही प्रोडक्ट नॉलेज दे रखी है। भले वो गामा ओरिजिनल हो, हेल्थ का ट्राइसबर्न हो, न्यूट्रीचार्ज हो, फूड एंड ग्रोसरी हो, पर्सनल केयर हो, तुलसी पेंट्स हो, गुड डॉट हो, या फिर कुछ भी हो, सबके मैंने आपको प्रोडक्ट के नॉलेज दे रखी है। अच्छी से अच्छी नॉलेज देखिए, आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज की बात मैं इसलिए करूंगा क्योंकि जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, अब जो हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई है, सबसे मेन पार्ट स्टार्ट हुआ है आज के इस ट्रेनिंग सेशन का। दोस्तों जो भी मैं आपको बताऊंगा उसके लिए पहला आपका उद्देश्य यही रहेगा, पहला आपका स्टेप यही रहेगा, पहला आपका काम यही रहेगा कि आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए।
चलिए सबसे पहले बात करें न्यूट्रीचार्ज की। न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट की खासियत आपको पता है, ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स होते हैं। हेल्थ केयर कौन सा? न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब वही बात, आपको न्यूट्रास्यूटिकल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, न्यूट्रिशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको प्रोडक्ट के फायदों पर ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट पर जितना ध्यान नहीं रखना है, प्रोडक्ट की विशेषताओं के बारे में जितना ध्यान रखना है, उतना प्रोडक्ट के फायदे के बारे में। ये होता क्या है ना, अब जैसे कोई चीज़ है, मान लीजिए न्यूट्रीचार्ज DH है, तो DH का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है ना। आप उसकी अगर यूनिकनेस बताओगे तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उससे कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, तो उसकी यूनिकनेस बताने से कुछ नहीं होगा। आपको बताना होगा प्रोडक्ट का फायदा क्या है, क्योंकि आखिरकार जिस न्यूट्रीचार्ज DH किसी प्रेग्नेंट औरत को दे रहे हो जो माँ बनने वाली है, तो उसको क्या बताओगे? कंपैरिजन बताओगे? नहीं, आप उसको फायदे बताओगे कि इससे फायदे क्या होने वाले हैं। आप फायदे बताओगे तो आपका काम होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी स्कैनर मशीन। न्यूट्रीचार्ज को बेचने का सबसे बेस्ट तरीका होता है बॉडी स्कैनर मशीन। आप चाहे 1 घंटे की प्रेजेंटेशन किसी को दे दोगे, वो नहीं सुनेगा, क्योंकि होता ऐसा है, 2 लोग होते हैं, तो एक बीमार व्यक्ति होता है और एक होता है स्वस्थ व्यक्ति। न्यूट्रिशन काम करता है स्वस्थ व्यक्तियों में ज्यादा काम करता है, लेकिन हम स्वस्थ व्यक्ति को बताना चाहते हैं तो वो सोचते हैं कि ये तो दवाई है, मैं क्यों लूंगा। इसलिए आपको वहाँ बॉडी स्कैनर मशीन का यूज करना पड़ेगा। बॉडी स्कैनर मशीन से आपको सारे डेटा मिल जाएगा, और जब आप वो डेटा आप आगे व्यक्ति के सामने रखोगे तो वो एक्साइट होगा कि यार मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है, मैं भी तो देखूं। फिर हम उसको उसके आधार पर जब काउंसलिंग करेंगे, अपने प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे तो जरूर लेगा। इसलिए बॉडी स्कैनर मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी संपूर्ण ट्रेनिंग मैंने एक वीडियो में दे रखी है, आप उसको जरूर देखिएगा। इसके बाद में बेनिफिट की जो मैं बात कर रहा था, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। जैसे न्यूट्रीचार्ज वुमन है, आपको ये नहीं बताना है कि वुमन जैसे न्यूट्रीचार्ज का मल्टीविटामिन है तो बाजार में और मल्टीविटामिन उससे बेस्ट है, या फिर आप इसकी ये बता दो कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। ये सब बताने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये जो न्यूट्रीचार्ज वुमन है आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगा, आपके मासिक धर्म से जुड़े जो भी प्रॉब्लम है सबको सॉल्व करेगा, हार्मोनल कार्य को बढ़ाएगा, लंबे चमकदार बालों के लिए अच्छा होगा, नाखूनों के लिए अच्छा होगा, और जनरल स्टेमिना में लाभदायक होगा, हड्डियों को मजबूत रखेगा। ये सब आप बता सकते हो। नॉर्मली आपको बेनिफिट बताना और कुछ भी नहीं बताना है। यदि कोई आगे से कोई क्वेश्चन पूछता है फिर आपको बताना है। मान लीजिए कोई पूछता है कि इसके अंदर कितने न्यूट्रिएंट है, आप बताओगे 50 न्यूट्रिएंट है। कोई पूछेगा कौन कौन से न्यूट्रिएंट है, तो आपको बताना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। आपको प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होनी बहुत ही जरूरी है। अब न्यूट्रीचार्ज जो न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट्स है, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या क्या करना है, यानी इसको बेचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। पहला है होम मीटिंग। होम मीटिंग सबसे बेस्ट है। होम मीटिंग कहो या वीकली मीटिंग कहो, इसमें होगा क्या कि आप अपना बॉडी स्कैनर मशीन जो होती है उससे चेकअप कर पाओगे होम पे जाकर के, क्योंकि 1 to 1 समझाने से होगा। आप सोचते हो कि मैं ऐसे ही चलते फिरते किसी को न्यूट्रीचार्ज बता दूं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको बैठ के अच्छे से बताना पड़ेगा, उसके फायदे बताने पड़ेंगे और अच्छे से उसको बताना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा होता है न्यूट्रिशन कैंप। दोस्तों आप न्यूट्रिशन के कैंप लगा सकते हैं स्कूल्स में, टेम्पल्स में, सोसाइटीज में, पार्क्स में, कॉलेज कैंपस में या NGOs में। आप छोटे छोटे कैंप लगाओगे। कैंप में होगा क्या कि आप लोगों का चेकअप करोगे। उस चेकअप से आपको फायदा क्या होगा कि लोगों के आपको डेटास मिल जाएंगे, मोबाइल नंबर्स वगैरह मिल जाएंगे, और दोस्तों आप उनका जब काउंसलिंग करोगे तब आप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट को आसानी से सेल कर पाओगे। तो न्यूट्रिशन कैंप बहुत जरूरी होता है। मेडिकल स्टोर्स, आप मेडिकल स्टोर से अपने प्रोडक्ट्स को दे सकते हो, लेकिन देने से पहले आपको अच्छे से उसके साथ मीटिंग करके उसको समझाना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई ऐसे नहीं लेगा। क्योंकि न्यूट्रीचार्ज का विज्ञापन नहीं होता है, तो वो ब्रांड के हिसाब से प्रोडक्ट लेते हैं मेडिकल स्टोर्स वाले। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इसकी खूबियां बतानी पड़ेगी, तभी वो अपने यहाँ पर उसको रखेगा। आपको पहले उसको बोलना है कि आप इसको टेस्ट करके देखो, आप इसको यूज करके देखो। चौथा है हेल्थ कंसल्टेंट। आपको हेल्थ कंसल्टेंट से मिलना होगा, क्योंकि यदि आपने हेल्थ कंसल्टेंट से इसकी जानकारी को बता दिया, उसको ये प्रोडक्ट दे दिया और वो प्रोडक्ट आगे रिकमेंड करने लग गया, तो मान लो आपकी चांदी, आपकी सेल बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि क्लिनिक जो होते हैं ना छोटे छोटे, उनके लोगों को जो वहाँ के डॉक्टर्स बैठते हैं, वहाँ पर छोटे डॉक्टर्स बैठते हैं, उनको आप ये सप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो रिकमेंड करेगा तो लोग लेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, जैसे उनको आप गामा ओरिजिनल के बारे में बता सकते हो, तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, अपना हर कस्टमर को गामा ओरिजिनल के बारे में बताएगा, तो आपका प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी फैलने लगेगा। न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस जो होते हैं, आयुर्वेदिक सेंटर्स वगैरह होते हैं, सेम यही काम करेंगे। वो भी इन प्रोडक्ट्स को आसानी से फैला सकते हैं। तो आपको प्रोडक्ट को फैलाना है ना, तो ये चीजें बहुत काम करेंगी। आपको हेल्थ कंसल्टेंट से सलाह लेनी पड़ेगी और उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। इसके बाद में बात करते हैं आसिम की ब्यूटी केयर के बारे में, यानी कीसोल के बारे में। कीसोल की सबसे बड़ी खासियत ये है, आपको मैं बता देता हूँ कि कीसोल का जो हमारा टारगेटेड एरिया है वो सिर्फ वुमेन्स ही ये इसके लिए टारगेट है, और कोई ऑडियंस इसके लिए टारगेट नहीं है। तो सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको न्यूट्रीचार्ज में बताया कि इसके फायदे इंपॉर्टेंट है, आपको फायदे बताने हैं, लेकिन कीसोल में दिक्कत ये है, फायदे से ज्यादा आपका काम करेगा मार्केट से तोड़ना। क्योंकि वुमेन्स जो होती है ना, वो प्रोडक्ट तो अपनाएगी, सीधी सी बात है। जैसे मान लो उनको मान लीजिए कोई कॉस्मेटिक्स चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, और लिपस्टिक तो उनको चाहिए ही चाहिए। हम उनको ये नहीं बोलेंगे कि आप लिपस्टिक खरीदिए, उनकी नीड नहीं है लिपस्टिक, उसको तो
खरीदना ही खरीदना है। हमको ये बताना पड़ेगा कि जो आप लिपस्टिक ला रहे हो उससे हमारी क्यों बेस्ट है, यानी मार्केट से तुलना करनी पड़ेगी। उनको हम ये बताने लग जाए कि लिपस्टिक के क्या फायदे होते हैं तो कोई मतलब नहीं, उनको पता है क्या फायदे होते हैं, आपसे ज्यादा पता होगा उनको, लेकिन उनको ये बताना मार्केट से क्यों अच्छा है। मार्केट से हमारी लिपस्टिक में पैराबेन फ्री है, केमिकल फ्री है, सल्फेट फ्री है, जो भी ये सब चीजें होती है आपको बतानी पड़ेगी। यहाँ पर भी आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज काम करेगी और साथ में यहाँ पर आपको कुछ रेट के कंपैरिजन रखने पड़ेंगे, जिसमें आपको पता होगे कि मार्केट की मान लीजिए लैक्मे वगैरह की कोई काजल है, लेकिन हमारा जो काजल है उससे क्यों बेस्ट है और रेट में भी क्यों बेस्ट है। क्योंकि वुमेन्स को आप रेट का एक बता दोगे ना तो वो आपकी फ्रेंड हो जाएगी, और एक बार उन्होंने यूज कर लिया ना तो गारंटेड है वो आपसे ही ऑर्डर लेंगे, सीधी सी बात है। बस उनको एक बार यूज करवाना है। इसके बाद में कीसोल के बारे में बता दूं कि इनका जो टारगेटेड एरिया है वो वुमेन्स ही है पहला। इसके बारे में बताऊंगा कैसे बेचना है इसको। कॉस्मेटिक्स टू नोन, यानी जो इसके कॉस्मेटिक्स होते हैं कीसोल के, वो किसको आप बेच सकते हो, वो आप अपने जान पहचान लोगों को बेच सकते हो। क्योंकि आप अननोन को किसी को पता होगा तो वो आप में नहीं मानेगा, आप अननोन को बता भी नहीं सकते। क्योंकि लेडीज से बात करनी है तो लेडीज आपकी कोई जान पहचान की होगी तो ही आप उनसे बात कर पाओगे। आप जब उनसे बात करोगे अच्छे से तो वो जरूर मानेंगे और आपका प्रोडक्ट एक बार सैंपल जरूर लेंगे, और जैसे ही सैंपल अगर उन्होंने अप्रूव कर लिया ना उसके बाद मान लो कि सदियों तक आपकी वो ग्राहक बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है वुमेन्स की माउथ पब्लिसिटी बहुत ही शानदार होती है। यदि आप शुरुआत में नॉन लोगों को दोगे ना तो आपका प्रोडक्ट कब अननोन लोगों तक पहुंच जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए आपको नॉन लोगों पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसके अंदर हेल्प ऑफ लेडीज, अब लेडीज की हेल्प लो बताने में, आपकी टीम में जो लेडीज है उनकी हेल्प लो लोगों को बताने में, क्योंकि आप जितना बताओगे उससे ज्यादा लेडीज अच्छे से बता पाएगी। आप एक बार किसी को जैसे अपने घर में कोई वाइफ वगैरह हो, सिस्टर हो, उसकी मदद लेकर के आप आगे लेडीज को प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो। तीसरा हाइजीन कैंप, आजकल बहुत ही गजब का चल रहा है। कीसोल के हाइजीन कैंप जो चल रहे हैं ना बहुत ही शानदार तरीके से लेडीज काम कर रही है। एनजीओज में, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में, सोसाइटीज में आप अपने हाइजीन के कैंप कर पाओगे। ये कौन करेगा, ये सीधी सी बात बता रहा, जेंट्स तो कर नहीं पाएंगे, ना ही उनको करना है, ये करेंगे लेडीज। तो आपकी टीम में जो लेडीज है या जो ट्रेनिंग सेशन हमारा लेडीज देख रही है उनके लिए बता रहा हूँ आपको हाइजीन कैंप करने पड़ेंगे। जिससे क्या होगा ना, सही बताऊं तो आपके दिल में ये होना चाहिए कि प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, लोगों को फायदा पहुंचाना है। जब आपके दिल में हो ना लोगों को फायदा पहुंचाना है तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सेल होने लगेगा। और हाइजीन कैंप तो मुझे इतना अच्छा लगा है, इससे लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं और मदद करते करते अपनी खुद की मदद ऑटोमेटिक भगवान करेगा दोस्तों। क्योंकि आपको करना क्या है, बस लोगों की मदद ही तो करनी है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी है, तो बस आप उस पर फोकस कीजिए। चौथा ब्यूटी पार्लर से अपने कॉस्मेटिक्स को सेल कर सकते हो, आसानी से अपने ब्यूटी पार्लर में जा करके आप पता कर सकते हो। नेक्स्ट है हरित संजीवनी, इसके बारे में तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरित संजीवनी आप किसको सेल करोगे, फार्मर्स को सेल करोगे, एग्रीकल्चर में जो रुचि रखते हैं उनको सेल करोगे, नर्सरीज होती है, किचन गार्डन्स होते हैं, टेरेस गार्डन्स होते हैं, उन लोगों को आप सेल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है आपकी नॉलेज बहुत कम काम करती है, यहाँ पर रिजल्ट ज्यादा काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप यदि गार्डन गोल्ड है, जैसे मान लो हमारा गार्डन गोल्ड, उसके बारे में आप कितना भी बता दो ना लोग नहीं लेंगे। ये लोग इसलिए लेंगे यदि उनको रिजल्ट्स मिल जाएगा। तो आपको टेस्टिमोनियल्स अपने पास में रखने पड़ेंगे, कुछ लोगों के रिजल्ट्स के फोटोज वीडियोस आपको पास में रखने पड़ेंगे। यूट्यूब से भी आप कई वीडियोस ले सकते हो, क्योंकि लोगों को आप रिजल्ट बताओगे तो आपको हरित संजीवनी का प्रोडक्ट बिकेगा, वरना नहीं बिकेगा। इसलिए जो भी आपको रिजल्ट दिखता है यूट्यूब से कहीं से भी दिखता है तो आप उसको अपने पास में रखो, लोगों को बताना स्टार्ट करो। नॉलेज आपका बहुत कम काम करेगा, रिजल्ट बहुत काम करेगा यहाँ पर। इसके अंदर गुड डॉट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। गुड डॉट एक अद्वितीय प्रोडक्ट है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें इसका कोई मुकाबला नहीं है, इसका कोई कंपटीशन नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो बेचने का तरीका है सैंपल या टेस्ट है दोस्तों। न्यूट्रिशंस का मैंने क्या बताया, उसके फायदे बताना पड़ेंगे। मैंने आपको उसका हरित संजीवनी का क्या बताया, उसमें आपको रिजल्ट बताना पड़ेगा। कीसोल में मैंने आपको क्या बताया कि उसमें आपको प्रोडक्ट का कंपैरिजन बताना पड़ेगा मार्केट से। लेकिन गुड डॉट का अलग ही है, इसमें आपको बताना पड़ेगा सैंपल या टेस्ट। क्योंकि जैसे वेजिटेरियन बाइट्स है, कितना भी लोगों को बता दो ना वेजिटेरियन बाइट्स अच्छा है ऐसा है, नहीं मानेंगे। आपको उसको टेस्ट कराना पड़ेगा, सैंपल देना पड़ेगा। सूप है, सूप बहुत अच्छा है हमारा, मार्केट से बहुत तगड़ा सूप है यदि आपने इसको पिया हो तो। लेकिन जब तक कोई पिएगा नहीं तो उसको जानेगा कैसे। हम कितने फायदे बता दूं मैं, लोग नहीं मानेंगे, टेस्ट करके ही मानेंगे। इसका बेचने का तरीका गेट टुगेदर है दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका है। आप अपने घर में गेट टुगेदर रखो और कुछ बनाओ, उसमें प्रोटीज बनाओ, चिली प्रोटीज बनाओ। आप प्रोटीज के तो इतनी सारी चीजें आप बना सकते हो। गुड डॉट कॉफी चैनल पे आप इसकी रेसिपीज देख सकते हो। गुड डॉट वेस्ट बाइट्स बनाओ, लोगों को खिलाओ दोस्तों। सूप बना के लोगों को पिलाओ, करी पेस्ट से आप सब्जी बना के खिलाओ। ये जो बिरयानी वगैरह होती है बना करके लोगों को खिलाओ। नूडल्स जो है बना करके लोगों को खिलाओगे ना गेट टुगेदर में, तो ऑटोमेटिक आपके पास ऑर्डर्स की लाइन लग जाएगी। लेकिन आपको एक बार टेस्ट कराना पड़ेगा दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। दूसरा वुमन पावर, इसमें वुमन पावर बहुत काम करती है। क्योंकि एक बार ये टेस्ट जो होता है ना किसी वुमन के चढ़ गया ना तो दोस्तों आसानी से आपकी माउथ पब्लिसिटी हो जाएगी। जैसा कीसोल में मैंने बताया था, सेम टू सेम इसमें भी है। ये होता क्या है, जैसे नूडल्स है, नूडल्स बच्चों को खिलाते हैं, कौन खिलाती है, वुमन से तो खिलाती है।
यदि वो बच्चा नूडल्स खाता रहे और वुमेन्स को पता लग जाए, उसकी माँ को पता लग जाए कि इससे कोई नुकसान नहीं, क्योंकि मल्टीग्रेन नूडल्स है, मैदे का तो है नहीं, तो जो माउथ पब्लिसिटी होगी दोस्तों बहुत ही गजब की होगी। इसलिए इसमें वुमेन पावर बहुत काम करता है। ये सब पार्टीज एंड वेडिंग्स, दोस्तों पार्टी छोटी छोटी पार्टियाँ होती है, जो वेडिंग होती है ना, उसका जो मेन्यू होता है उसमें आप यदि एक प्रोडक्ट इसका रख लीजिए ना, कोई जान पहचान की वेडिंग वगैरह हो, तो दोस्तों वहाँ से रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ सकता है। इसके अंदर रेस्टोरेंट से उनको आप सैंपल बता के, डेमो बता के गुड डॉट वेस्टर्न बाइट्स दे सकते हो, ताकि वो अपने मेन्यू में इसको शामिल कर ले, या प्रोटीज बता सकते हो, नूडल्स बता सकते हो, कुछ बता सकते हो। अब बात करते हैं सबसे वाइड रेंज की आरसीएम के फूड प्रोडक्ट्स। फूड प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी खासियत है ना, इसको अकेले अकेले नहीं बेच सकते आप। केवल गरम मसाला को नहीं बेच सकते आप, केवल धनिया पाउडर को नहीं बेच सकते आप, केवल मखाना को नहीं बेच सकते, केवल किनोआ को नहीं बेच सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यूनिकनेस फ्रॉम मार्केट। दोस्तों फिर से आपको याद दिला देता हूँ, न्यूट्रीचार्ज में क्या था, फायदे, की सोल में क्या बताया था मैंने आपको, मार्केट से तोड़ना। तीसरा मैंने आपको हेल्थ सर्जरी में बताया था, रिजल्ट ज्यादा काम करते हैं। और आगे मैंने गुड डॉट में बताया कि आपको सैंपल और टेस्ट काम करता है। लेकिन फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट्स में काम करेगा मार्केट से यूनिकनेस क्या है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे दूं मैं, आटा है। अब आटा तो कई जगह होता है, लेकिन आटा मार्केट से क्यों बेस्ट है आपको बताना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। कॉफी है, कॉफी क्यों मार्केट से बेस्ट है आपको बताना पड़ेगा, तब जाके आपको काम मिलेगा। दूसरा कॉम्बिनेशंस क्या, मैंने जैसा कि बताया आपको, फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट में एक चीज काम नहीं करेगा, केवल नमक बेचोगे ना तो आपको फायदा मिलेगा, ना अगले को फायदा मिलेगा। इसमें आपको कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में लोग क्या करते हैं ना, राशन एक महीने का इकट्ठा ले देते हैं। आपको इकट्ठा लोगों को बताना पड़ेगा, एक साथ प्रोडक्ट्स के बारे में बताना पड़ेगा। आपको एक साथ बताना पड़ेगा कि हमारे आरसीएम का मसाला क्यों बेस्ट है, आरसीएम का तेल क्यों बेस्ट है, आरसीएम का आटा क्यों बेस्ट है। इसी का आपको महीने के राशन का ऑर्डर डायरेक्टली मिलेगा। लोग ऑटोमेटिक आपके पीयूसी पे आएंगे या आपसे मंगवाएंगे, जो भी है एक साथ मंगाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर काम करेगा। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज कॉम्बिनेशंस में देनी है, इससे आपका जो मंथली राशन होगा 3, 4, 5, 6, 8 हजार का जो भी होगा डायरेक्ट आएगा। वरना यदि आपने सिर्फ कॉफी के बारे में बताया तो सिर्फ कॉफी का एक ऑर्डर आ जाएगा, इससे वो मजा नहीं आएगा जो सेल्स में आना चाहिए। इसलिए कॉम्बिनेशंस बहुत काम करता है। इसके बाद में स्मॉल मीटिंग्स, जो वीकली मीटिंग्स होती है पीयूसी पर, या आप लोग करते होंगे गेट टुगेदर वगैरह, या जो होम मीटिंग्स होती है, उसमें इन प्रोडक्ट की नॉलेज देना बहुत ही काम करती है। क्योंकि उसमें हमारा उद्देश्य ये रहता है कि लोग जो है वो हमारे साथ जुड़ जाएं और अपने घर का राशन लें। घर के राशन में न्यूट्रीचार्ज नहीं आता है, घर के राशन में गुड डॉट भी नहीं आता है, घर के राशन में की सोल भी बहुत नहीं आएगा। घर के राशन में आएगा ये जो छोटे छोटे फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट का ये आता है। तो ये जो स्मॉल मीटिंग्स होती है जिसमें हम नए लोगों को बुलाते हैं, उसमें आपको इसके बारे में नॉलेज देनी है, एक एक प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज देनी है, और सिंपल से नॉलेज देनी है। एक घंटा नहीं लेना आपको, 2-2 मिनट में आप एक प्रोडक्ट के बारे में बात करके फ्री कर सकते हैं, जिससे आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। फुल मंथ का ग्रोसरी, मैंने वही आपको बताया कि पूरे मंथ की ग्रोसरी इसमें काम करती है। पूरे मंथ का जो राशन लेते हैं आप उनको बताइए, तो वो आपसे राशन लेंगे। एग्जाम्पल्स कई के हैं ये मैं बता दूं, जिसको आप सिंगल बेच पाओगे। यदि आप कह रहे हो ना मुझे सिंगल प्रोडक्ट बेचना, सिंगल के लिए आप फूड एंड ग्रोसरी में जैसे आटा है मल्टीग्रेन, इसको आप बेच सकते हो। किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। राइस ब्रान ऑयल तो आपको पता ही, ये लोग पर्सनली बताते ही हैं, क्योंकि एक बार ये घुस गया ना, जैसे तेल किसी के घर में घुस गया तो उसके बाद आपको दूसरा ऑर्डर भी आ सकता है। एलोवेरा जूस वगैरह, या जो जूस स्पेशल होते हैं, या जो गिलोय तुलसी जूस है वो आप अलग से बता सकते हो, या चाय पत्ती है उसको आप अलग से बता सकते हो। ये 3-4 कुछ गिने चुने प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको आप अलग से बता सकते हो, लेकिन कोशिश ये करें कॉम्बिनेशन से बताओ। दोस्तों कुछ और प्रोडक्ट्स है, जैसे मैं इनको साथ में ले लूँ तो ये जो किचन वेयर्स होते हैं, टेक्सटाइल्स के प्रोडक्ट है, फुट वेयर्स है, पर्सनल केयर से, या जो गारमेंट्स है, ये ना आप बेच नहीं पाओगे। सीधी सी बात है, इसको आप बेच कैसे पाओगे। आप किसी को अपने कपड़ों के बारे में नहीं बता सकते हो। कपड़ों की रेंज उस हिसाब से है नहीं अपने पास में, है तो वो ऑनलाइन है। तो दोस्तों एक अच्छे से जो सेलिंग होनी चाहिए वो नहीं होगी, ना ही आप किसी कस्टमर का दिल जीत पाओगे, क्योंकि इसमें रेट वगैरह का लफड़ा आ जाता है। इसलिए ऐसा ही किचन वेयर के साथ में, ऐसा ही पर्सनल केयर प्रोडक्ट, पर्सनल केयर को तो आप फूड एंड ग्रोसरी में ले लो एक बार के लिए, और टेक्सटाइल में भी आप अच्छे से सफल नहीं हो। इसी प्रकार से फुटवियर वगैरह भी जो फैशन की चीजें होती है ना, इनमें आप कभी सेल अच्छे से नहीं कर पाओगे यदि आपके पास कोई आउटलेट नहीं है, तो सीधी सी बात है। तो इनको आप इग्नोर करिए, इनको केवल उनको बताइए जो लोग आपके साथ में आईडी लगाए हुए हैं, जो आपकी टीम में है, जो परचेज करना चाह रहे हैं अपने आईडी नंबर से, उनको आप चीजें बताइए। इंपॉर्टेंट नोट आपको बता रहा हूँ मैं, नॉट डिस्कशन। कभी भी डिस्कशन में नहीं उलझना है। यदि आप सेल कर रहे हैं तो कोई बंदा बोलता है नहीं इसका रेट ये, इसका रेट वो है, तो आपको डिस्कशन में नहीं उलझना है। कोई व्यक्ति बोले, जैसे आपने गलती से मान लो बोल दिया कि आपके घर में कॉफी आ रही है वो बेकार है, हमारी कॉफी अच्छी है, तो इससे क्या अगले का ईगो हट हो जाएगा और वो आपसे डिस्कशन करने लग जाएगा। तो इस फालतू की डिस्कशन में आपको नहीं पढ़ना है। हाँ में हाँ मिलानी है, ना में ना भी मिला दो, और जो भी है अच्छे से आप अपनी प्रेजेंटेशन को सॉफ्टली इंप्रूव करो। रेट कंपैरिजन,
दोस्तों रेट कंपैरिजन में कभी मत उलझना। रेट कंपेयर, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट यूनिक है दोस्तों, यूनिक प्रोडक्ट के रेट में कभी नहीं उलझना चाहिए। अब चाय पत्ती मार्केट में 100 रुपए किलो भी आती है, 800 किलो भी आती है, समझ रहे हो? यानी 800 रुपए किलो वाले भी लोग खरीद रहे हैं, उसका भी मार्केट अच्छा 100 रुपए किलो भी खरीद रहे हैं। रेट का यदि मामला होता तो दोस्तों लोग 800 रुपए वाली चाय पत्ती क्यों खरीदते? लोगों को कुछ लगता है ना, इसलिए खरीदते हैं ना। तो सीधी सी बात है कि आपको रेट में नहीं उलझना है, रेट सबकी बेस्ट होती है। ओनली तुलसी पेंट्स में एफएमसीजी के रेट है वो आप बता सकते हो। जैसे हमारे जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट के रेट से बहुत कम है। सीधी सी बात, हमने एक वीडियो भी दिया था जिसमें मैंने आपको 100 प्रोडक्ट्स है आर्सेन के, उसके बारे में आपको बताया कि उसकी रेट मार्केट से क्यों अलग है। और जो तुलसी पेंट्स है ना, तुलसी पेंट्स का भी सेम है। तुलसी पेंट में आपको एशियन पेंट्स या बर्गर सीमेंट, जो भी बर्जर सीमेंट होता है, या जो भी पेंट्स के दूसरे ब्रांड से मैं नहीं जानता हूँ, उससे आपको रेट कंपैरिजन देना पड़ेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें रेट कंपैरिजन काम करता है। एक और चीज बता दूं, फोकस ऑन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट। दोस्तों आप ये चाय, मसाला, भुजिया, इन पर फोकस मत कीजिए। यदि आपको अच्छी सेल्स करनी है, और सेल्स हमारा फोकस नहीं, हमारा फोकस इनकम भी तो है ना। दो फोकस है, मैं आपको वापस बता देता हूँ। एक तो इनकम हमारी खुद की, दूसरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन और अपनी इनकम दोनों देखनी है ना, तो आपको एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट पर काम करना पड़ेगा। आर्सेन के कुछ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट के नाम बताओ तो हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल है, न्यूट्रीचार्ज किड्स है, न्यूट्रीचार्ज मेन है, न्यूट्रीचार्ज वुमन है, और हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल है। इनमें क्या है ना, इनका कोई मुकाबला नहीं है, ये अद्वितीय प्रोडक्ट है। मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं, सीधी सी बात बताऊँ मैं। यदि मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं तो हमारे लिए एक्सक्लूसिव हो गया। ना इनकी रेट का कोई लफड़ा है, ना इनके किसी कॉम्पिटिटर का कोई लफड़ा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जो ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, इनके लोगों को नीड भी है ना, इसलिए प्रोडक्ट आपके अच्छे सेल होंगे, इनका मार्जिन भी बहुत ही अच्छा होगा। इंपॉर्टेंट फुल प्रोडक्ट ट्रेनिंग, दोस्तों आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मैं इस वीडियो में आपको बार बार बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि होता ऐसा है ना, आप यदि नॉर्मल ट्रेनिंग ले लोगे तो जब अगला डाउट करेगा तो आप कैसे बता पाओगे? जो टीचर होता है ना, टीचर उसको सब पता होता है कि क्या करने से होगा, क्या नहीं करने से, है ना। तो आपको अपने प्रोडक्ट के सब चीजें पता होनी चाहिए, जिससे अगले के डाउट्स है आप उसको सॉल्व